चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास जो हम लोग की चल रही थी वो चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो ये तीसरी क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक चीजें आप समझ चुके होंगे 2 क्लास लेने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास 6 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करनी होगी। व्हाट्सअप नंबर है 9793252999। सारी जो क्लास चलती है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे चलती है, तो गूगल के प्ले स्टोर से सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर दिख जाएगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021। यहाँ पे सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर टेस्ट वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पे क्लास कब आएगी, यूट्यूब पे क्लास कब आएगी। तो जो भी क्लास आएगी रेगुलर जो आएगी वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे आएगी। तो यहाँ पे आपकी रेगुलर पढ़ाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे स्टूडेंट केयर आपको नंबर दिया गया, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये मध्यानुपाती क्या चीज होता है। मीन प्रोपोर्शन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 27 इज 3 और 27 के बीच में मध्यानुपाती क्या होगा। तो इन 2 क्लास लेने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात और समानुपात क्या चीजें होती हैं। तो मध्यानुपात को समझिए। सबसे पहले क्या होता है, देखो 3 का अनुपात जिसके साथ भी होगा, मान लो x के साथ होगा, तो इसी अनुपात में x का 27 के साथ जो अनुपात होगा तो यहाँ पे x को बोलेंगे हम लोग मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये आपको निकालना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्यानुपात। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b। इसको क्या बोलेंगे, b। तो सीधे आप निकालेंगे रूट के अंदर a इंटू बी। क्या लिखेंगे, रूट के अंदर a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रूट a की वैल्यू हो जाएगी 3 और 27 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 27। तो 27 में 3 से जब गुणा करोगे, 27 में 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 81। कितना आ जाएगा, 81। और 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 9। तो इसका जो रेशियो आएगा ना बीच वाला वो आएगा 9, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए 3 का अनुपात 9 के साथ जो होगा उसी समान अनुपात में 9 का अनुपात 27 के साथ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मध्यानुपात। देखो 3 9 को कटाओगे तो ये आएगा 1:3, 9 27 को कटाओगे तो ये आएगा 1:3। बात समझ में आ गई, ये दोनों अनुपात बराबर है, इसको बोलेंगे समानुपात। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो ये आपकी अंडर रूट के अंदर a इंटू बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो उसी टाइप का, 64 और 225 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि 64 का 64 का जिसके साथ भी अनुपात होगा सेम अनुपात उसी संख्या के साथ 225 के साथ भी होना चाहिए, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीधे क्या कर दोगे, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। अब यहां से फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर a इंटू बी, यानी 64 इंटू 225। अब 64 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे, 64 का वर्गमूल करोगे, 225 का करोगे तो 64 का होगा 8 और 225 का होगा 15। 15 में 8 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 120। कितना निकल के आएगा, 120। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। चलिए अब देखिए आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपाती क्या होता है। ये तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए तो 5 तथा 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, पहले समझो। तो हमसे अभी इसके पहले पूछ रहा था मध्यानुपाती, अब आपसे पूछ दिया थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 5 का 20 के साथ जितना अनुपात होगा वही अनुपात 20 का किसके साथ होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको जब निकालेंगे तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा, तृतीय अनुपाती आएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि इन दोनों का गुणा करना, 20 गुणे 20 बटे में 5, 5 से 20 कटाओगे 4, 20 में 4 से गुणा करोगे 80 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई, यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है 5 और 20। इसको हम लोग बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b। बाद वाले को क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं, एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 20। तो इसको a बोलो, इसको b बोलो। इसका फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर बटे में a।
दूसरी संख्या जो होगी उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी 20 गुणे 20 बटे में 5, 5 से कटाओगे ये 4 बार में कटेगा, 20 में 4 से गुणा करोगे 80 निकल के आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है। 6 गुणे 6 बटे में 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर 12 आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 12 क्या चीज है आपको उम्मीद है समझ में आता होगा। 12 का मतलब ये है कि 3 का अनुपात 6 के साथ जितना होगा, 6 का अनुपात वही अनुपात 12 के साथ होगा। ये दोनों समानुपात में होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे लेते हैं। 9 और 4 का मध्यानुपाती पूछ दिया, मीन प्रोपोर्शनल पूछ दिया, तो √9 × 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2, यानी आंसर आएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा है आपसे कि 8, 12, 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है चतुर्थानुपाती। तो 3 बातें होती हैं, एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती और एक होता है चतुर्थानुपाती, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये बहुत आसान होता है। देखिए 8, 12, 18, इसमें 3 टर्म्स, 3 पद आपको दिए रहेंगे। पहला 8 दिया हुआ है, 8 का 12 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 18 का किसके साथ होगा। तो इसमें प्रथम पद यानी एक आपका ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है, चौथा आपसे पूछ रहा है, फोर्थ टर्म्स आपसे पूछ रहे हैं। 3 टर्म्स आपके दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, चौथा आपसे पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान होता है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे या तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे। पास पास वाले का गुणा होगा या दूर दूर वाले का गुणा होगा। तो इसमें 2 संख्याएं देखो पास पास में दी हुई हैं, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। 12 गुणे 18, जो बच गया, क्या बच गया? 8 बच गया। तो 8 को नीचे लिख देंगे। तो 8 को हम लिखेंगे 4 गुणे 2, ताकि ये कट जाए। तो 4 से 12 कटाएंगे, 3 बार में कटेगा। 2 से 18 कटाएंगे, आपका 9 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। 9 में 3 से गुणा करोगे तो ये 27 निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चतुर्थानुपाती यानी चौथा टर्म जो होगा वो 27 होगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। इसमें 3 बातें होती है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। आगे बढ़ेंगे, देखिए एक समानुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद दिए हुए हैं क्रमशः। कौन कौन सा? 6, 10, 15। तो पहला पद दिया हुआ है 6, दूसरा दिया हुआ है 10। इसी अनुपात में तीसरा आपसे पूछेगा, चौथा दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ? देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो दूर दूर वाली 2 संख्याएं दी हुई हैं उसको गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 15, और जो एक बच गया 10 को नीचे लिख देंगे। 10 को क्या लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। तो 10 को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 5 गुणे 2, ताकि आसान हो जाए। तो 5 से 15 कटाएंगे 3 बार में, 2 से 6 को कटाएंगे 3 बार में, 3 से 3 को गुणा करोगे 9 निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? यानी 9 का जिस संख्या के साथ अनुपात होगा उसी अनुपात में उसी संख्या का 16 के साथ अनुपात होना चाहिए। x का मान पूछ रहा है, तो आप सीधे इसको डायरेक्ट फार्मूले पे करेंगे। क्या फार्मूला होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रूट के अंदर। तो ये हो गया 9 गुणे 16। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 आएगा, 16 का 4 आएगा। तो सीधे इसको बाहर लिखेंगे 3 गुणे 4, 3 × 4 यानी 12। इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 9 का 12 के साथ जो अनुपात होगा वही समान अनुपात में 12 का 16 के साथ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। 13 और 26 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो 13 और 26 का तृतीय अनुपाती पूछा है। क्या पूछा है? तृतीय अनुपाती, यानी 13 का संबंध, 13 का जो अनुपात 26 के साथ है वही 26 का अनुपात किसके साथ होगा? तो देखो 13 का डबल कर दिया 26, तो 26 का डबल करेगा तो क्या आ जाएगा? 52। इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? फॉर्मूले से कैसे करेंगे देखिए, तो फॉर्मूले से मैंने बताया था कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, यानी बी इंटू बी अपॉन ए। तो ये b हो गया, ये आपकी पहली संख्या a हो गई। तो यहाँ पे क्या करोगे? 26 गुणे 26 बटे में 13, 13 से 26 2 बार में कटाओगे, 26 में 2 से गुणा करोगे, 52 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन को कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। 4, 7, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? पहला पद दिया हुआ है 4, दूसरा दिया हुआ है 7, उसी अनुपात में 8 का किसके साथ होगा? तो 4 का डबल कर दिया 8, तो 7 का डबल कर देगा, क्या हो जाएगा? 14। इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते ही आना चाहिए। बाकी जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें, बाकी इस तरह करेंगे। 7 गुणे 8 बटे में 4,
तो यहां से 4 को 8 को कटाएंगे 2 बार में, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 इसका निकल के आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 और 20 का तृतीय अनुपाती पूछा है। क्या पूछा है? 15 और 20 का तृतीय अनुपाती। तो ए यहां पे आपका 15 दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है। क्या फार्मूला होता है? बी इंटू बी अपॉन ए, बी का स्क्वायर बटे में ए। तो यहां पे हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे में 15। अब देखिए इसको कैसे कटाएंगे, तो ये कटेगा नहीं, इसको 15 को क्या लिख दो, 15 को लिख दो 5 गुणे 3 लिख दो। तो ये देखो 4 बार में कट गया और ये हो गया 80, 4 गुणे 20 80 भागे 3, तो ये हो गया आपका 80 भागे 3। तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आपका 2 बार में जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 6 बार उतारेंगे, यहाँ पे 18 आएगा और रिमाइंडर 2 आएगा। तो 26 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 सही 2 बटे 3, 26 कंप्लीट 2/3। इसका आंसर आएगा 26 सही 2 बटे 3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे, पेन चलाओगे तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां पे आपसे पूछ दिया कि मध्यानुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। 49 रूट के अंदर लिखिए 49/343 इंटू 7/64। तो इसको कटाएंगे तो ये आपका कटेगा 7 चौक 28 4 बार में और 63 आएगा, तो ये 49 बार में कटेगा। 49 से 49 कट गया, तो अंदर आपका ध्यान से देखेंगे तो बचा 1 बटे में 64। 1 बटे में 64 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा? 1 बटे में 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए 3 का 15 के 3 का 5 के साथ जो अनुपात है 12 का वही अनुपात किसके साथ होगा? देखिए 3/5 समानुपात 12/x। तो यहां पे क्या करेंगे? 5 गुणे 12 करेंगे, बटे में 3 कर दोगे, बटे में क्या कर दोगे? 3। तो ये 4 बार में कटेगा, 4 में 5 से गुणा करोगे 20 निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 5 का 4 के साथ अनुपात है, तो किस संख्या का वही अनुपात 80 के साथ होगा? तो यहां पे देखिए 5/4 समा अनुपात में पूछा है कि 80 का किसके साथ होगा। तो यहां पे क्या करेंगे? दूर दूर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे। देखिए दोनों दूर वाली संख्याएं दी हुई हैं, देखेंगे कि पास वाली दी है कि दूर वाली दी है। तो यहाँ पे 5 गुणे 80, जो एक बच गया उससे भाग करेंगे, तो ये कटेगा 20 बार में, 20 से 5 में गुणा करोगे तो 100 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक समानुपात के पहले चौथे, पहले दूसरे और चौथे, देखो यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा पद आपको दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 10, दूसरा दिया हुआ है 15, तीसरा आपसे पूछ रहा है, चौथा दिया हुआ है 90। क्या दिया हुआ है? 90। यहां से x का मान पूछेगा, x का मान क्या करेगा? पूछेगा। तीसरा पद आपसे पूछ रहा है थर्ड टर्म, तो यहाँ पे किसकी गुणा होगी? जो दो संख्याएं दी हुई हैं, या तो पास वाली या तो दूर वाली। तो यहाँ पे देखो दूर वाली दोनों संख्या दी हुई है। 10 गुणे 90 बटे में 15, 15 से 90 को कटाएंगे 6 बार में, 10 से 6 को गुणा करेंगे 60 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।